तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आप लोग बढ़िया होंगे। मैं तो जस्ट अभी ऑफिस से ही आ रहा हूँ। राइट, ये चाय मुझे मिली अभी और डिनर विनर अभी करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि आज बड़ा हेक्टिक डे था मेरे लिए। राइट, वो हेक्टिक डे इसलिए था क्योंकि आज आपको पता है कि कॉन्सेप्टर के जो बच्चे गुरुकुल और कॉन्सेप्टर प्रीमियम में जुड़ना चाहते हैं, आज वो बड़ी संख्या में मेरे साथ जुड़े और लगातार मतलब ये था कि 1 घंटे हमें सेशन रखना और 2.5 घंटे से ज़्यादा मैं उनकी काउंसलिंग करता रहा। बहुत लंबा सेशन चला और बहुत से बच्चे लगातार जुड़ते रहे। तो कॉन्सेप्टर प्रीमियम जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, गुरुकुल जो है उसको लेकर बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म है बच्चों के अंदर। तो ये एक आज मेरे साथ ये लंबा सेशन चला और बहुत अच्छे अच्छे बच्चों से मुझे आज मिलने का भी मौका मिला, जिनके ड्रीम्स हैं, जो अपनी लाइफ को लेकर बहुत ओरिएंटेड। और इसमें बहुत से बच्चे तो इतने एंथुजियास्टिक थे कि वो अगर उनको सही गाइडेंस मिले, जो आज मुझे दिखाई पड़ा, तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये एक बड़ा जो है वो ज़बरदस्त हमारे लिए भी एक उत्साह की चीज़ रही है। सो वेलकम। आज हम शुरुआत करते हैं। तो अगर आप लोग भी मेरे साथ इस तरह से वीडियो कॉल पे जुड़ना चाहते हैं, सो मैं बताता चलूं क्योंकि हम अभी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इसमें बहुत सी चीजें समझेंगे। तो 8285894079 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे व्हाट्सअप कर दें आप। तो 20-20 बच्चों को जोड़ना था। हालांकि आज 20 बच्चों का टारगेट था, लेकिन कुल करते करते 40 से ज्यादा बच्चे जुड़ते चले गए। तो अगर आप भी मुझसे अपनी स्ट्रेटजी शेयर करें, आप भी कॉन्सेप्टर प्रीमियम में या गुरुकुल में आना चाहते हैं, अपने बैरियर्स, अपने हर्डल्स अगर उसको सॉल्व करना चाहते हैं और कैसे उससे निकलना है, ये चीज आप बताना चाहते हो, तो कॉन्सेप्टर प्रीमियम जब मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ाने के साथ साथ मैं आपकी लाइफ के वो जो हर्डल्स हैं, वो जो बैरियर्स हैं, उनको हटाने की कोशिश करूंगा। यही क्वेश्चन मैंने आज यहाँ पूछा कि अगर ये बैरियर्स हटा दिए जाएं तो आप कितनी आसानी से सक्सेसफुल हो सकते हो। और आज बहुत से बच्चे कॉन्सेप्टर प्रीमियम में जुड़े। और मैं फिर से कह रहा हूं, जो बच्चे कॉन्सेप्टर प्रीमियम में जुड़े हैं वो सबसे समय की जो सेगमेंट है, राइट, तो हम लोग उसके साथ जाते हैं और वहां पर जो है बहुत तरीके से हम लोग सिलेबस पे अपनी कमांड करते हैं। तो उनकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है और सिलेबस पे कमांड करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी। सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। हम लोग जो है ये जर्नी शुरू करते हैं। तो आप लोग भी व्हाट्सएप नंबर याद कर लीजिएगा, 8285894079। और आप भी इन बच्चों की तरह जो है जुड़ सकते हैं, अपनी सारी बात कह सकते हैं, लाइव जो है इसमें चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, अपने लाइफ के हर्डल्स के बारे में बता सकते हैं, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स के बारे में बता सकते हैं। तो अगर हमें चीज़ें सही से तैयार हो, ठीक है, तो यहां बहुत कुछ बदल जाता है। तो लगातार बच्चों का जो उत्साह है कॉन्सेप्टर प्रीमियम बैच के लिए, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। हम शुरू करते हैं जल्दी से जल्दी। सो सबसे पहले आज किसकी किसकी क्लास है? जो पहली हमारी क्लास है जो है सिलेबस एनालिसिस की। तो बताता चलूं कि सिलेबस के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो 12 स्किल का मास्टर बनना पड़ता है, कहते हैं ना 12 विद्याओं का मालिक बनना पड़ता है अगर आपको यूपीएससी में टॉप करना है, रैंक लेकर आना है। अब हम यहाँ पे अपनी बातचीत शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि कल हमने बात किया था भारतीय समाज की विशेषताओं में, यानी कि सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। मैं अभी जीएस पेपर 1 में भारतीय समाज के बारे में बात कर रहा हूं। और भारतीय समाज क्यों, वाई इंडियन सोसाइटी? भारतीय समाज इसलिए क्योंकि भारतीय समाज आपका रंगमंच है, ये आपकी कर्म भूमि है। इसी समाज से आपको तमाम तरह के दबाव का सामना करना पड़ेगा। अब कल जैसे मैंने आपसे कहा था, थोड़ी देर के लिए आपको एसडीएम बनाया था, थोड़ी देर के लिए आपको डीएम बनाया था और आपको एक सिचुएशन दी थी। तो डेफिनेटली आप लोगों ने वहां पे बहुत इंजॉय किया होगा, बहुत तरीके से उसको समझा होगा। नाउ आज एक अलग लेवल पे, और आज जिस पॉइंट पे मैं जा रहा हूं, जिस सिलेबस पे मैं जा रहा हूं, वो आज आपके दिमाग को सोचने पे मजबूर कर देगा। वो आपके जो पूरे व्यक्तित्व को बदलने का प्रयास करेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। आपके पास पेन और पेपर होना चाहिए ताकि मेरी डिस्कशन को आप नोट डाउन करें। और इसको हम लोग एक्टिव स्टडी कहते हैं। कॉन्सेप्टर प्रीमियम और गुरुकुल में तो ये मैंडेटरी है, ये आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। राइट, तो आज हम आप चलते हैं और यहां समझने की कोशिश करते हैं। तो कल मैंने आपको एक अंतर बताया था, विविधता, डाइवर्सिटी और डिफरेंस, यानी भिन्नता में क्या अंतर होता है, हमारे लिए क्या अच्छा है। हमने एक बगिया का एग्जांपल लिया था जहां कई फूल हैं, तो विविधता हमारे लिए अच्छा है। लेकिन जब मैंने कहा कि मेरी पहचान ही मेरी अपनी है और किसी की पहचान को मैं स्वीकार नहीं करूंगा, तो वहां पर क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। और जैसे डिफरेंस आएगा वहां पर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई शुरू हो जाती है। और जैसे लड़ाई शुरू हो जाएगी, आपकी फॉल्ट लाइंस यानी भ्रंश रेखाएं बन जाएंगी और फिर भारतीय समाज बिखर जाता है। और आज आप देखते हैं जाति के नाम पर बात हो रहा है, राजनेता खुलकर बात करते हैं, समाज को बांटते हैं। कोई धर्म के ऊपर बात करता है, कोई भाषा के ऊपर बात करता है, कोई उत्तर दक्षिण डिवाइड की बात करता है, लेकिन कोई यूनाइट भारत की बात नहीं करता है, एकल भारत की बात नहीं करता है। और अखिल भारतीय सेवाओं में आपको ये चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। राइट, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आज हम इस पे देखते हैं दूसरा जो सबसे बड़ा टॉपिक। अब देखिए, यूपीएससी ने सिलेबस में केवल एक लाइन दी थी, भारतीय समाज।
अब मैं कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं और मैं आपको खोलते जा रहा हूं। अभी तक इंडिया में इस तरह का सिलेबस एनालिसिस किसी ने नहीं किया है। स्टूडेंट को सिर्फ सब्जेक्ट ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, क्यों पढ़ लो ये कोई बताता नहीं है। अब हम यहां पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज जर्नी। हम यहां पर अपनी बात करते हैं। तो सबसे पहले बता दीजिए कि मेरी इससे पहले की दोनों क्लासेस आप लोगों ने देख ली, कमेंट करिए। सभी लोगों ने देखी, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आज में एक टॉपिक, ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक, ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें न सिर्फ मेंस का क्वेश्चन, इससे भी आपके फंसने के पूरे चांस है। रेडी हैं? कमेंट करके बताइए कि इससे पहले की दोनों क्लासेस देख ली, मास्टर हो चुके हैं उसके सिलेबस की, कैसा लग रहा है सिलेबस एनालिसिस, ये जरूर बताएं, ये मुझे जरूर बताएं। तब आज जिसके बारे में बात करूं आपके दिमाग को हिला के रख देगा। एक छोटा सा प्रश्न आज आपके दिमाग को हिला देगा कि आपने कभी इन प्रश्नों के बारे में विचार ही नहीं किया। राइट दोस्तों, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि जिंदा लोगों को पढ़ा रहा हूं। राइट, जिंदा लोगों को पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। और अगर मेरे साथ तैयारी करनी है तो याद रखिएगा, दो बैचेस हैं, एक गुरुकुल 2 ईयर 7 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, और दूसरा कॉन्सेप्टर प्रीमियम 2 साल का बैच ऑनलाइन। सो ऑनलाइन और कक्षा कार्यक्रम दोनों हमारे पास उपलब्ध हैं। तो इसके लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे जर्नी को हम शुरू करते हैं और जल्दी से जल्दी हम समझते हैं कि सिलेबस क्या है। और एक चीज और बताता चलूंगा आप लोगों से, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं जो कॉन्सेप्टर प्रीमियम शुरू करूंगा वो वाई भारत मैटर से शुरू करूंगा। तो जो लोग कॉन्सेप्टर प्रीमियम में नहीं है वो भी वाई भारत मैटर, यानी एस जयशंकर साहब की किताब उनको जरूर पढ़नी चाहिए, वाई भारत मैटर। और ये जो पूरी किताब के दाम पे ही मैं लेक्चर दे रहा हूं, किताब का प्राइस ही 699 है। तो यहां पर आप जुड़कर आप मेरे साथ ये लेक्चर प्राप्त कर सकते हैं, वाई भारत मैटर। तो ये आईआर पेपर 2 के लिए वन ऑफ द बेस्ट जो है सेगमेंट्स है। चलिए शुरुआत करते हैं आगे। तो हमारा सेगमेंट है आज जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी में एक जो पार्ट है, माइक्रो टॉपिक है, रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, महिला संगठनों की भूमिका। राइट, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। अब सवाल है, दो शब्द हैं, वुमेन एंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइज करना यानी संगठित होना। तो ये बताओ संगठन की आवश्यकता क्यों, संगठन की आवश्यकता क्यों, और वुमेन की बात क्यों कर रहे हैं हम? जो है वो मेल ऑर्गेनाइजेशन, मैन ऑर्गेनाइजेशन की बात तो हमने कहीं सुना नहीं। हम बार बार कहते हैं महिला आयोग, महिला संगठन, हम इनकी बात क्यों करते हैं? हम इनकी बात क्यों करते हैं? वाई वी डिस्कस अबाउट द वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन? कितने लोग मुझे इसका जवाब दे सकते हैं? आगे जितने भी टॉपिक हैं वो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे जुटे हुए हैं। समझाऊं? यस लिखोगे कमेंट में तो तुम्हें समझाऊंगा कि यहां पर वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, कभी तुमने मेल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना, मैन ऑर्गेनाइजेशन? हाँ या ना, किसी ने सुना? किसी स्टूडेंट ने मेल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कोई बना लोगे ना तो लोग हाय तौबा करने लगेंगे, लेकिन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ या ना? जेंडर, राइट। अब मैं आपको समझाता हूं कि बात क्या है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। बहुत ध्यान से लिखना, और इसको, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तुम्हें नंदन नीलेकनी की पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी और इसका कॉन्सेप्ट तुम्हें समझना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से देखो, हमारे समाज में जो हमारी समाज है वो कैसा है? पितृसत्ता। कहा जाता है कि ज्यादातर हमारा समाज खासतौर पर पितृसत्ता यानी पैट्रियार्की है। दिस इज नोन एज पैट्रियार्की, यानी घर का मुखिया पुरुष, लड़की पूछकर उससे निकलेगी, लड़की की पहचान या तो पिता से है या पति से है, आगे चलकर बूढ़ी हो गई तो बेटे से। वो अपनी पहचान के लिए लंबे समय तक स्ट्रगल करती है। ये एक सेगमेंट होता है, आपने देखा होगा। आपका भाई घर से निकल जाए, देर शाम तक टहल गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप अंधेरे के बाहर बाहर निकल गए, 50 फोन, कहां हो, कब तक लौटोगी, कितनी देर क्यों हो रही है? हाँ या ना? जितनी भी बच्चियां हैं या उन्होंने अपने घर में ये देखा है वो मुझे इसका जो है जवाब दे। ऐसा होता है, ऐसा होता है। आगे, आप पढ़ने में बहुत अच्छी हैं, शादी हो गई, मैंने अपने आसपास एक माहौल देखा है, तो वो पहले टीचर थी, लेकिन जब शादी होकर आई, हाँ हमारे यहाँ बहू घर से बाहर नहीं निकलती है, हम औरत का कमाया हुआ नहीं खाते हैं, घर में पैसे की कमी है, लेकिन उस महिला को दहलीज से बाहर नहीं जाने दिया। अब पति तय करेगा कि तुम बाहर निकलोगी या नहीं निकलोगी, नौकरी करोगी कि नहीं करोगी। किसी पुरुष से तुमने हंस के बात कर लिया, तुम हंसकर बात करो, अरे बहुत बढ़िया हंसमुख आदमी है, सुंदर है, बहुप्रमुख, बहुत जो है बहुमुखी प्रतिभा के धनी है,
महिला ने बात कर लिया, अरे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। हाँ या ना, मुझे बताइए कितने लोगों ने अपने आसपास इन चीजों को देखा है। इससे पता चलता है कि एक माइंडसेट है। अब सवाल है, महिला संगठन क्यों, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन क्यों? ये चीजें आपसे किसी ने नहीं बताई होंगी। चाहे महिलाओं के संगठन की बात करें, चाहे SC ST के संगठन की बात करें, चाहे पिछड़ा वर्ग की बात करें, क्यों आखिर आखिर हमने ये नाम क्यों सुने? तुमने अगड़ा वर्ग कभी नहीं सुना, तुमने पुरुष संगठन कभी नहीं सुना, नहीं सुना ना? आखिर क्यों? अब बताता हूं। जो हमारा समाज है, मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि हमारा समाज कोई एक चीज नहीं है। ये जैसे प्याज के छिलके होते ना, तो प्याज के छिलकों की तरह लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर। अब इसमें कुछ ऐतिहासिक कारण, कुछ भी हिस्टोरिक, यही हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत पड़ती है। हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से हमारे समाज में दो हिस्से होते हैं। जरा ध्यान से सुनिए और इसको लिख लेंगे, आपको किसी किताब में ये नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको नंदन नीलेकनी की जो है वो रिबूटिंग इंडिया पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी। तो हमारे दो सेगमेंट होते हैं। एक होता है बहिष्करण, यानी एक्सक्लूजन। याद रखिएगा, बहिष्करण, ये हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम SC ST संगठन बनाते हैं, OBC जो है आयोग बनाते हैं, हम महिला संगठन बनाते हैं, हम दिव्यांग जनों का आयोग बनाते हैं। हम क्यों बनाते हैं, आज मैं आपको इसका जवाब देने जा रहा हूं। मैं इसको आपका जवाब देने जा रहा हूं। बहिष्करण, इसको बोलते हैं एक्सक्लूजन। क्या बोलते हैं? एक्सक्लूजन। अब ये एक्सक्लूजन किसी भी हिस्टोरिकल रीजन से हो सकता है, ऐतिहासिक कारण से हो सकता है, किसी भी कारण से हो सकता है। भारतीय समाज में प्राचीन समय में आक्रमण हुए, ये हुआ वो हुआ, राजपूतों की मुगलों की लड़ाई, दुनिया भर के रीजन, वो हम इतिहास में पढ़ेंगे। लेकिन बहिष्करण, बहिष्करण का मतलब होता है ये जो पूरा समाज एक पहिए की तरह चल रहा है, बड़े ध्यान से समझना, इससे बाहर कर दिया जाना। कायदे से तो ईश्वर ने महिला पुरुष दोनों को बनाया है, लेकिन बेटी एक पुत्र की चाहत में, हाँ या ना, किसके आसपास हुआ मुझे कमेंट करके बताना। एक बेटे की चाहत में या तो बेटियां खूब पैदा की जाती हैं या कोख में ही मार दी जाती हैं, जिसे फीमेल फोर्टिसाइड कहते हैं, कन्या भ्रूण हत्या कहते हैं। किसने किसने ये शब्द सुना है, किसने किसने अपने आसपास ये महसूस किया है, मुझे कमेंट करके बताइए। क्योंकि अब आपको मैं फिर से एक ऑफिसर बनाने जा रहा हूं। थोड़ी देर के लिए आप मेरे साथ IAS ऑफिसर बनेंगे, और अब मैं आपको एक सच्ची घटना, एक शानदार महाराष्ट्र कैडर की एक IAS ऑफिसर की कहानी बताने जा रहा हूं। क्योंकि आप समझेंगे कि ये जो आपका रंगमंच है, जो समाज है, वो आपके सामने कितनी चुनौतियां लेकर आता है। तैयार हैं आप? तैयार हैं IAS बनने के लिए? आज फिर से आपको एक केस स्टडी लेकर जा रहा हूं, देखता हूं कि जो उस IAS ऑफिसर ने किया वो आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अगर आज मेरी क्लास आपके दिल तक पहुंच गई तो आज भी आप सही तरीके से सोच पाएंगे। तो पहला रीजन है एक्सक्लूजन, बहिष्करण। तो मुझे बताओ, किसी पेट में किसी जो है वो पुरुष, जैसे मेल चाइल्ड होता है, उसकी हत्या नहीं होती है, लड़की की हत्या क्यों हो रही है? क्यों बेटे की चाहत में बेटियों की संख्या जो बढ़ाई जा रही है? कुछ तो कारण है। तो किसी भी कारण से इस महिला को बहिष्करण का सामना करना पड़ा, एक्सक्लूजन का सामना करना पड़ा। अब बहिष्करण कैसा? एक तो सामाजिक, भाई मैंने क्या बताया, जब तक शादी नहीं हुई पहचान किससे? पिता से। किसकी बेटी हो, किस घर की हो? ठीक है भैया, पिता से। शादी हो गई, किसकी पहचान? उसका सरनेम ले लिया, पति से। बूढ़ी हो गई, हाँ, किसकी अम्मा हो, माई हो? बेटे से। पूरे जीवन भर इसकी पहचान किसी ना किसी पुरुष के साथ जुड़ी है, हाँ या ना? हाँ या ना? है ना? तो ये किसी ना किसी कारण से सामाजिक रूप से बहिष्कृत है। इसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। घर में लड़का छत पर जाकर अड़ोस पड़ोस से बात करे, बड़ा बड़ा हंसमुख लड़का है। लड़की ने छत पे खड़े होकर बात कर लिया, पूरा मोहल्ला जो है चार बातें बना लेगा, पूरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा, माँ बाप तक बात पहुंचेगी, शादी खोजनी शुरू हो जाएंगे। हाथ पीले करो, लड़की हाथ से निकल गई, अच्छा लड़की हाथ से निकल गई, हाथ में तुमने लड़की रखी थी, लड़की हाथ से निकल गई। लड़का इधर उधर घूमे, अरे लड़का है, घी का लड्डू टेढ़ा ठीक, कहावत होती है गांव में, घी का लड्डू टेढ़ा ठीक। और लड़की हाथ से निकल गई, किसी से बात कर लिया, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट पूरा मोहल्ला निकाल देता है। वो बेचारी कह रही है, अरे हम तो नोट्स के बारे में बात कर रहे थे, हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे, पता चला शाम तक जो है लड़की वाले आ गए देखने के लिए कि निपटाओ, नहीं तो जो है नाम खराब हो जाएगा। ये स्थिति है। दूसरा, जब बहिष्करण आपने किया तो उसका इकोनॉमिक यानी आर्थिक कर दिया। क्या है इसके पास? पति कमा रहा है, घर का बच्चे पालो, सास ससुर की सेवा करो। पति आता है ना, तुमने कितने लोगों ने देखा, मुझे बताना, आया कमा के, हाँ, मैं कमा के लौटा, चलो पैर दो, अरे खाना अच्छा नहीं बना, दो थप्पड़ मार दिया उसको, हाँ बेचारी रोई
क्यों? क्योंकि उसके पास कोई भी पैसे नहीं है। उसको पता अगर इसने निकाल दिया तो मेरा और मेरे बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? वो शराब पी रहा, वो गाली दे रहा है, वो कह रहा है मैं कमा के तुझे खिलाता हूं, तेरा पेट भरता हूं। अपने आसपास तुमने घरों में देखा होगा, रोज घर में मारा पीटी, गुस्सा आया, पूरा दिन भर का गुस्सा उसके ऊपर निकाला, वो औरत चिल्ला चिल्ला रो रही है और रो रही है, फिर भी खाना बना रही है और खाना परोस के खिला रही है। हाँ या ना? कितने लोग हैं जो इन्होंने आसपास ये चीजें देखी हैं? क्योंकि उसके पास कोई भी आर्थिक समावेशन यानी इकोनॉमिक जो है वो इंक्लूजन है ही नहीं है। वो डिपेंड है, उसको पता है कि अब ये घर से निकाल देगा कोई भी। क्यों? पिता ने कह दिया कि अब तो बेटी तुम्हारी ससुराल से अर्थी उठेगी। पिता के घर से डोली निकल गई। सिखाया जाता ना कि पति ही अब तुम्हारा स्वर्ग है, पति ही तुम्हारी दुनिया है बेटी, अब यहां से तुम्हारी अर्थी जो है वहां से निकलेगी। ऐसी बातें कही जाती है ना जब विदाई होती है कि उस घर को स्वर्ग बना दो। लड़की कहां जाए? लड़की कहां जाए? ना पिता का घर रह गया, ना पति का घर रह गया, है ना? उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। बोलो होता है कि नहीं होता है? कितनी महिलाएं आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग मुझे सुन रहे होंगे तो समझ रहे होंगे मैं आपके दिल को छू रहा हूं। हो सकता है कि आप में से कई लोग जो मुझे सुन रहे हो इस तरह की स्थितियों का सामना कर रहे हो। तो भाई मेरे, वो कहां जाए? तो आर्थिक रूप से वो सक्षम नहीं। ऐसा नहीं कि सबके साथ है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं समाज के बहुतायत वर्ग की। उसके पास आर्थिक ही नहीं तो वो शोषण सहने को तैयार है, वो अपनी आइडेंटिटी को दांव पे रख दिया। तो महिला संगठनों की बात है कि संगठित हो और परिवर्तन लेकर आओ। समाज और सरकार केवल अकेले इसको कुछ नहीं कर सकता, ये परिवर्तन तुम्हारे अंदर से आना चाहिए। अब आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। आप हैं भाई साहब एक आईएएस ऑफिसर, रेडी हो? चलो टाई वाई कस लो, साड़ी वाड़ी ठीक कर लो, तैयार हो जाओ, चलो लेके चलते हैं, चलें। और सच्ची घटना है, चाहिए। आप की पोस्टिंग हुई है एकदम झकास। चले भाई साहब, यू आर सॉल्यूशन ना। आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इसके साथ साथ एक फुल फॉर्म और बताया था। आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से लिख दो, जल्दी से लिख दो। आईएएस साहब, आईएएस का फुल फॉर्म होता है ना, लिखो जरा, लिखो। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के साथ आईएएस का एक और फुल फॉर्म होता है। वो फुल फॉर्म अगर तुमने याद कर लिया, जिंदगी बदल जाने वाली है तुम्हारी। कम ऑन, जल्दी से लिख दो फटाफट। और तब तक एक घोषणा और कर देता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट घोषणा है। पीवी सर से कई बच्चे कह रहे थे सर मैपिंग की क्लास पढ़ा दो और अंग्रेजी का डर खत्म करना है, तो मात्र 299 रुपए में इंग्लिश की क्लास शुरू हो रही है। जुड़ जाना इसके साथ, लग जाना इसके साथ, तैयारी करना शुरू कर देना। और देश का सबसे सस्ता है। मेरा एक इरादा है कि हर घर, ओजांग सर का इरादा, हर घर आईएएस का वादा। मात्र 3,999 में एक साल का फाउंडेशन कोर्स प्री कम मेंस उपलब्ध है। चलिए इसके साथ चलते हैं। हाँ जी, हाँ गुड। कुछ 4-5 लोग ही जिंदा हैं, 4-5 लोग ही जिंदा हैं, बाकी तो सिर्फ राम कथा सुनने आए। चलिए, तो आईएएस का मतलब होता है आई एम सॉल्यूशन, मैं ही समाधान हूं। चलिए, अब आपकी पोस्टिंग हो गई एक ऐसी जगह पर जहां सबसे ज्यादा लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी कार्स हैं, खूब बढ़िया, खूब पैसा है, ठीक है, ऐसी पोस्टिंग। ओ भाई साहब, मर्सिडीज क्या, बलेरो क्या, एक से बढ़िया बढ़िया गाड़ियां, बीएमडब्ल्यू तक, खूब पैसा है, अमीर अमीर लोग हैं। लेकिन आप जब जाते हैं तो देखते हैं यहां पर लैंगिक अनुपात ठीक नहीं है। लैंगिक अनुपात मतलब आपने देखा कि लड़के ज्यादा हैं, ठीक है, ये बना दे रहे हैं, लड़के ज्यादा हैं, लड़कियां कम हैं। पुरुषों की संख्या ज्यादा, लैंगिक अनुपात कम हो गया। सरकार ने कहा अरे ये डिस्ट्रिक्ट तो बड़ी खराब है, क्योंकि हमें तो लैंगिक रूप से बराबर चलना है। लड़कियों की संख्या कम है, लड़कों की संख्या ज्यादा है। और ये बहुत अमीर है, प्रभावशाली लोग हैं, पैसा खूब है, लेकिन सोच ऐसी है, सोच पितृसत्तात्मक है कि पैसा भले चाहे कितना भी है, लड़के से ही खानदान चलना है, लड़की हमारा ये काम नहीं करेगी। अब समझना इस बात को। और आप एक आईएएस हो, आपको जो है ये सरकार ने कहा क्या, व्हाट इज दिस, आपके डिस्ट्रिक्ट में ये क्या हो रहा है? लैंगिक अनुपात यानी कि जेंडर इक्वलिटी तो बिगड़ी हुई है, लड़कों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि ये सामाजिक रूप से एक कुरीति पैदा करेगा। लड़के ज्यादा हो जाएंगे, लड़कियां कम हो जाएंगी, विवाह के लिए जो है वो समान जोड़े नहीं मिलेंगे, तो अनाचार का जो काम होगा, ये एक सामाजिक बहुत बड़ी कुरीति है। अब जरा समझो इसको। इनको क्वेश्चन आया कि भाई साहब इसको ठीक करना है। अब इन्होंने क्या किया, क्या करोगे तुम, जल्दी बताओ, जरा कितना समझ पाए, जल्दी बताओ क्या करोगे तुम इस केस में। क्या करोगे, सोच के बताओ। आज आईएएस बना दिया,
एग्जाम बाद में दोगे, ओजांग सर के साथ हर दिन आईएएस की जिंदगी जियोगे। ये क्लास याद रखना, कल सुबह 9 बजे क्लास है, उठ जाना मेरे साथ, ठीक है। फिर से चौथी क्लास सुबह 9 बजे आऊंगा। हाँ भैया, क्या करोगे? अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोगों को समझाया, अरे भाई लड़के लड़कियां बराबर हैं। कौन समझ रहा है? पैसे वालों की कोई कमी है? ये सच्ची घटना बता रहा हूं। फिर इस आईएएस ने दिमाग लगाया, यार ये समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये लोग पैसे वाले लोग हैं, डराने धमकाने से भी पता चला ये मेरे ही बॉस को फोन कर देंगे, सभी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, बड़ी दिक्कत है। तो फिर क्या हुआ, ये उन्होंने फिर इसकी जड़ में गए। तो जब ये प्रॉब्लम क्या है देखा, वहां पर क्या है, पैसे की वजह से वहां सोनोग्राफिक मशीनें, इससे अल्ट्रासाउंड होता था, इससे भ्रूण का पता चल जाता था कि पेट में जो बच्चा है वो लड़की है लड़का है। तो लोग क्या करते, अबॉर्ट कर देते थे, वो कन्या भ्रूण हत्या जैसे पता चलता था उसकी हत्या करा देते थे। ठीक है, तो क्या हुआ, सोनोग्राफिक मशीनें। अच्छा ये क्या था, ये छोटी छोटी गाड़ियों में गांव गांव चली जाती थी, ये अस्पताल में नहीं, वहीं पर टेस्ट हो जाता था, घर ही में टेस्ट हो जाता था। अब डीएम साहब का दिमाग खराब, अरे भाई इसको कैसे पकड़े। इन्होंने क्या किया, ये टेक्नोलॉजी जानते थे, इन्होंने सारी सोनोग्राफिक मशीनों में चिप डलवा दी, चिप। और चिप जो है वो सिम से इनेबल कर दिया, टेक्नोलॉजी का यूज किया। इनके दोस्तों को फोन किया आईआईटी वाईटी में, यार ऐसी समस्या आ गई है, थोड़ी मेरी मदद करो। तो उन लोगों ने टेक्नोलॉजी दी, यार इसमें सिम डलवा दो, चिप डलवा दो, चिप लॉक कर दो। और क्या किया, सर्वर सर्वर अपने यहां रखवा लिया, अपने ऑफिस में। अब जैसे ही कोई सोनोग्राफिक मशीन ऑन होगी, तुरंत इनके पास मैसेज। और इन्होंने क्या किया, अरे भैया जैसे मैसेज आ गया, हाँ इस वाली जगह पर ये सोनोग्राफिक मशीन, दबिश दे पकड़ धड़, अरे कैसे हुआ, एक एक जवाब। जब ये टेक्नोलॉजी का यूज किया, दबिश डालनी शुरू की, तो हड़कंप मच गया, पकड़ में लोग आने लगे, गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी हुई। पहले पकड़ में ही नहीं आते थे, लोगों के अंदर डर बैठा कि सरकार देख रही है। इनके प्रयासों से आपको बताऊं, हजारों लड़कियों को जन्म लेने का मौका मिला, भ्रूण में गर्भ में उनकी हत्या नहीं हुई। ये एक आईएएस ऑफिसर थे, देशमुख साहब, महाराष्ट्र कैडर के। और ये उनकी सच्ची घटना है कि उनके प्रयासों से हजारों बच्चियों को जन्म लेने का अवसर मिला। और वहां से आगे चलकर इनके प्रयासों को सरकार ने सराहा, और इनके प्रयासों की वजह से लैंगिक अनुपात जो है काफी हद तक सुधर गया, काफी जबरदस्त हो गया लैंगिक अनुपात। तो आप क्या बन सकते हैं आपको अंदाजा ही नहीं, आप जनता के हीरो बन सकते हैं। आप क्या नहीं कर सकते आज बताइए, अगर इनके प्रयास नहीं होते, इनका भागीरथ प्रयास नहीं होता, इनको रोकने के लिए, इन्होंने अपनी कहानी जब बताई, इनको रोकने के लिए इतनी कोशिश हुई, इनका ट्रांसफर तक करने का दबाव आ गया, इनके पास फंड रोक दिए गए, ऊपर से दबाव आया, इन्होंने जुगाड़ करके, इनके जो दोस्त थे अमेरिका अमेरिका में, उनसे पैसे मांगे, यार मुझे करना है, इन बच्चियों को भी जन्म लेने का अधिकार है। इन्होंने इस कुरीत के ऊपर कुठाराघात किया बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, और हजारों जिंदगियां बचाने वाले को आप क्या कहेंगे। हजारों जिंदगियां अगर आप बचाते हैं तो आपके अंदर कैसी फीलिंग आएगी। आप एक आईएएस ऑफिसर हैं और आप हजारों जिंदगियां बचाते हैं, ये बताइए आप क्या, आपको कैसी फीलिंग आएगी। टेल मी, आप मुझे बताइए। और ये जो पावर है ना, ये कोई सर्विस तुम्हें नहीं दे सकती। ये जो जॉब सेटिस्फैक्शन है, कुछ कर गुजरने की जो ताकत है, जो परिवर्तन की जो एक आग है, वो सिर्फ तुम्हें यही मिल सकती। इसीलिए आईआईटी वाला भी छोड़कर आईएएस में आता है, एम्स वाला भी छोड़कर आईएएस में आता है, बड़े बड़े पैकेज छोड़कर आईएएस में आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां एक पर्टिकुलर लाइन है काम करने के लिए, यहां पर काम करने के लिए एक्सपीरियंस की बेपनाह जो है वो जमीन है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। ये जो चीज है ये बहुत ही शानदार चीज है, आपको समझना चाहिए इसे। तो मुझे कमेंट करके सारे बताइए, जो भी लोग जिंदा हैं, जो भी होश में हैं, कि कोई एक चीज अगर आपको मौका मिला तो आप भारत में परिवर्तन करना चाहेंगे। मुझे कमेंट में लिखिए, अपने नाम के साथ आईएएस जोड़ के लिखिए, आईपीएस जोड़ के लिखिए कि सर अगर मुझे मौका मिला, और मिलेगा, मिलेगा। ये जो प्रयास मैं कर रहा हूं, भागीरथ प्रयास कर रहा हूं कॉन्सेप्टर में जोड़ने के लिए, जो ये मैं काउंसलिंग कर रहा हूं, ये मौका मिलेगा
तो आप कौन सी एक चीज में परिवर्तन करना चाहेंगे, मुझे कमेंट करके बताइए, मुझे सबका कमेंट चाहिए। और कॉन्सेप्टर प्रीमियम में जुड़ना चाहते थे 8285894079 इस पर व्हाट्सएप करिए। चलिए, कौन सी एक चीज जो आप बदलना चाहते हैं, कौन सी एक चीज जो आप बदलना चाहते हैं, बताइए मुझे। कम ऑन। गरीबी, छोटे बच्चों को पढ़ाना, जल प्रबंधन करना, महिलाओं की सुरक्षा, प्रदूषण कम करना, वृद्धजनों की सुरक्षा, बच्चियों को स्कूल भेजना, स्कूलों में अच्छे टॉयलेट बनवाना, अच्छे स्वास्थ्य की बात है। ये आग तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि समाज को तुमने देखा कैसे। क्योंकि अगर तुम ये जो मोटिवेशन ढूंढ रहे हो, वो मोटिवेशन जैसी कोई चीज नहीं होती है। रील्स में मोटिवेशन थोड़े ना होती है, आग दिलों में जलती है। तो जो तुम्हारा मोटिवेशन है तुम्हारे अंदर है मेरे भाई। मागराम ने लिखा वुमेन इंपावरमेंट, शाबाश, क्या बात है। मागराम जो है एडमिशन ले चुके हैं कॉन्सेप्टर प्रीमियम में, और यही मुझे चाहिए भी। महिलाओं की स्थिति सुधारना चाहती हैं प्रिया, कम ऑन। सेक्सुअल हैरेसमेंट को आराध्या रोकना चाहती है, वंडरफुल बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। अरे तुमने भारतीय समाज को देखना शुरू कर दिया है, तुमने आईएएस को टेस्ट करना शुरू कर दिया कि मुझे इतिहास भूगोल पढ़ना क्यों है, वो ये कारण है, उसको समझो। हाँ जी, एजुकेशन को और एम्प्लॉयमेंट को सुधारना चाहती पूजा, बहुत सही, शाबाश। आफ्टर मैरिज सेक्सुअल हैरेसमेंट, क्या शानदार बात लिखी है। रिस्पेक्ट फॉर वुमेन इंक्रीज करना चाहेंगे, वंडरफुल, इसको बोलते हैं जेंडर सेंसिटिविटी, लैंगिक संवेदनशीलता, क्या बात है, वेरी गुड। कश्यप लिख रहे हैं कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन अच्छा नहीं है और मैं अपने यहां एजुकेशन को इंप्रूव करना चाहता हूं, वंडरफुल। जया लिख रही डोमेस्टिक वायलेंस, मुझे लग रहा है कि आज मैंने तो सभी महिलाओं और बच्चियों का तो मैंने हृदय छू लिया है। आज का जो टॉपिक है उनके जीवन के बहुत करीब है, शाबाश। अरविंद कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन बढ़ाना है, शाबाश अरविंद, वेरी गुड। ज्ञानू कह रही हैं कि मैं एजुकेशन और हेल्थ को इंप्रूव करना चाहती हूं, वंडरफुल। आज आप पहली बार किसी क्लास में एजुकेशन यानी कि जो आपको आईएएस पढ़ाया जा रहा है, पार्टिसिपेशन करें, हाँ या ना मुझे बताइए। आज तक तो एक टीचर ने यहां पे नोट्स लिखाया होगा और आपने छापा होगा। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको पढ़ाने की प्रक्रिया में शामिल कर लिया और आप रियली में आईएएस की पढ़ाई ऐसे ही होती है, ये आज आप फील कर रहे होंगे। वंडरफुल, अवधेश ने क्या पॉइंट उठाया है, चाइल्ड एजुकेशन, वंडरफुल, वंडरफुल, क्या बात है। सिक्योरिटी, वुमेन सिक्योरिटी, वंडरफुल, क्या बात है। आईएएस की पढ़ाई ऐसे ही होती है जहां पर टीचर अपने स्टूडेंट को इन्वॉल्व करता है। ये कोई रटने का एग्जाम थोड़े ना, ये प्रैक्टिकल है, पूरे टाइम आपको इन्हीं समस्याओं से जूझना पड़ेगा, क्या बात है। वंडरफुल, वंडरफुल, क्या बात है, बढ़ चढ़कर कमेंट आ रहे हैं, ये हैं जिंदा लोग, राइट। जुड़े रहना इसके साथ, ये नंबर नोट डाउन कर लेना जितने भी बच्चों को आगे कोर्सेज के साथ जुड़ना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरी यहां बात हो रही थी कि आपने लैंगिक अनुपात बढ़ाया, लेकिन एक शब्द है, वो शब्द है वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। कितने लोगों ने यह शब्द सुना है, मुझे कमेंट करके बताएं। यहां लग कह रहे थे वुमेन एम्पावरमेंट करना चाहते हैं, चलो ये शब्द तो सुना होगा ना। जब ओजांग सर पढ़ाते हैं ना तो एक एक शब्द को छील देते हैं, बाल की खाल निकालना आता है, क्योंकि मुझे इसको बोलते हैं मैं हैंडल विद केयर। शब्द तो सुना होगा, कोई डाउट तो नहीं है मुझे लगता है इसमें। और मेरी बात पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
कल सुबह 9 बजे बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, सुबह 9 बजे जगाऊंगा और कल तो और आंदोलित कर दूंगा, नींद आनी बंद हो जाएगी तुम्हें, क्योंकि अब तुम आईएएस की तरह सोचना शुरू कर दोगे, तुम्हारे दिमाग में चारों तरफ चलेगा। अब तुम ये नहीं ढूंढोगे ये वाली किताब पढ़ के आईएएस बनेंगे, अब तुम्हारा समाज तुम्हारी किताब बन जाएगा, तुम मेरे साथ इस सर्वस एनालिसिस में बदल जाओगे, गारंटी दे रहा हूं बदल जाओगे, अपने आसपास सोचना शुरू कर दोगे क्या हो रहा है, मजा आने वाला है। राइट, क्या है ये? अच्छा ये बताओ, वुमेन इंपावरमेंट, महिला सशक्तिकरण वर्ड यूज करते हैं यार, मजा तो है ना, उसको पावर दे दो। कहते हैं ना कि वो साहब नेताजी पावर में आ गए, नेताजी सांसद बन गए, पावर, फलाना पार्टी पावर में आ गई, यार उसके पास बड़ी पावर, उसको पैसे की पावर है। तो हम लोग ये वर्ड वुमेन पावरमेंट यूज क्यों नहीं करते? संविधान में कह दो, इस बार नारी शक्ति वंदन अधिनियम का क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में कि भैया इतनी सीटें आरक्षित कर दो, प्रधानी में आर्टिकल 243D में 50% सीटें आरक्षित कर दो, महिलाओं को दे दो। तो हम लोग ये वाला शब्द इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हम ये वाला शब्द इस्तेमाल क्यों करते? वुमेन इंपावरमेंट वर्ड यूज क्यों करते? पावरमेंट वर्ड क्यों नहीं करते? भाई पावर दे दो, आर्टिकल में पावर दे दो, संसद में एक तिहाई सीटें आरक्षित कर दो, 50% सीटें आरक्षित कर दो, हर जगह महिलाओं के लिए आरक्षण कर दो। तो पावर वर्ड यूज क्यों नहीं करते? हम इंपावरमेंट वर्ड यूज क्यों करते? सुना है कि नहीं सुना है पहले बताओ। और अगर बात मेरी दिल तक पहुंच रही हो, किसी ने पहली बार यह दिमाग की खोपड़ी खोली है, तो लाइक तो बनता है भाई, मेहनत की है, लाइक तो बनता है, पसीने से देखो पूरा भीगा हुआ हूं, कुछ नहीं खाया अभी तक, कुछ नहीं खाया है, जल्दी से मुझे बता दो। पहले तो यहां सभी बच्चों के सवालों का जवाब दिया, एक एक बच्चे के सवाल का जवाब दिया, ठीक है? तो आप भी जुड़ सकते हो, आपके मन में जो बेचैनी है, आपकी पढ़ाई में जो गलतियां हो रही, आप मुझसे कह सकते हो। ये रहा नंबर 8285894079। वैसे भी ये व्हाट्सएप नंबर सभी के लिए सेव कर लो। फ्री पीडीएफ और मेरी मेरी 7 स्टोरी ऑफ इकोनॉमिक्स की क्लास गिफ्ट दे रहा हूं। ये एक ऐसी क्लास है जहां पर ये जो आज मैं तुम्हें चीजें पढ़ा रहा हूं ना, ये मैं तुम्हें एक नए नजरिए से मैंने पढ़ाया है। मेरी सबसे ज्यादा बिकने वाली क्लास 7 स्टोरी ऑफ इकोनॉमिक्स, कहानियों वेब सीरीज के रूप में मैंने पढ़ाई है। इस नंबर पर व्हाट्सएप करते ही आपको फ्री लिंक मिल जाएगा। 7 स्टोरी ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था की 7 कहानियां। जिसने वो क्लास देख ली, वो भाई साहब, उसको भारतीय समाज, भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीति ऐसी समझ में आनी शुरू हो जाती है, और वेब सीरीज के फॉर्म में। भारत ने कैसे अपने आप बदलाव किया, भारत में संकट कहां है, भारत बदलाव क्यों नहीं कर पाया, क्यों हम समाज को बदल नहीं पाए, ये सारे सवाल जो आज तुम्हें आंदोलित कर रहे हैं। फ्री में कितने लोग ये क्लास चाहते हैं? 7 स्टोरी ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था की 7 कहानियां, वो भी वेब सीरीज के फॉर्म में, एकदम सस्पेंस कहानियों के रूप में। तुम्हें लगेगा ही नहीं तुम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तुम्हें लगेगा कि तुम कोई वेब सीरीज देख रहे हो। अगर आपको ये क्लास चाहिए तो व्हाट्सएप करिए 8285894079। मैं आज आपको ये क्लास दे रहा हूं, और जिस श्रृंखला की आज मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद इस क्लास को, ये फ्री है क्लास 7 स्टोरी ऑफ इकोनॉमिक्स। मैसेज करो, मेरा नाम एक्स है, वाई है, जेड है, मुझे 7 स्टोरी ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था की 7 कहानियां, मुझे इस क्लास को दे दीजिए फ्री में। और यहां पर व्हाट्सएप पे मैं आपको फ्री में भिजवाता हूं, और इस क्लास को आप देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि भारत में परिवर्तन कैसे हुआ, आज भारत जो यहां तक पहुंचा है, इसके पीछे क्या क्या कहानियां हैं, क्या चीजें हैं, क्या ट्विस्ट है। और यकीन मानिए उसके बाद इकोनॉमिक्स को और सोसाइटी को देखने का नजरिया आपका बदल जाएगा। और ये फ्री में क्लास है, कोई चार्ज नहीं देना इसमें, बस आपको व्हाट्सएप करना है, उनसे लिख मारना कि 7 कहानी, अर्थव्यवस्था की 7 कहानियां बाइलिंगुअल, मुझे ये क्लास फ्री में दे दीजिए। और इस क्लास के बाद आपका नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा, बिल्कुल जो है वो आप एक बदले हुए इंसान नजर आएंगे। और आपको लगेगा ही नहीं कि कोई इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है, आपको लगेगा कोई सस्पेंस कहानी चल रही, कोई रोचक कहानियां चल रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वुमेन इंपावरमेंट वर्ड यूज क्यों करते हैं? चलिए शुरुआत करते हैं, वाई वुमेन इंपावरमेंट। हम्म
बताइए, बताता हूं। ये शब्द आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। जो एम पावर होता है, एम पावरमेंट, तीन शब्द, एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, इसको तोड़ दो, सशक्तिकरण। जब किसी भी चीज के पहले स प्रीफिक्स लग गया, एम विद इन के साथ, शक्ति यानी कि उस चीज को, शक्ति का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर? ये पावर क्या है? टू चेंज द पोजीशन। पावर क्या काम करता है भाई? मुझे एक कुर्सी हटानी है, मुझे कोई चीज हटानी है, सो आई नीड पावर। अरे भैया मेरे पास पावर होगी तो भैया ये भारी से बुक इधर से उठा कर दिया, आई नीड पावर टू चेंज। मैंने इसकी स्थिति को क्या किया? चेंज किया, परिवर्तित किया। तो परिवर्तित करने को शक्ति कहते हैं। लेकिन यहां दो शब्द हैं, करण। करण मतलब मेंट, मतलब प्रोसेस। करण का मतलब क्या होता है? प्रोसेस यानी प्रक्रिया। ये कोई एक चीज नहीं है कि आपने महिलाओं को बोला, ए बेटी या माता जी, मैं आपको ये आर्टिकल 243D दे रहा हूं और अब मैंने एक कानून बना दिया है, अब महिलाएं सशक्त हो गई। मुझे ये बताइए, आप लोग बहुत संवेदनशील लोग हैं, बहुत अच्छी बच्चियां यहां सुन रही हैं। निर्भया कांड हुआ, 6 दोषियों को फांसी दी गई, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना, क्या उसके बाद हमारी बच्चियों के साथ जो ये अनाचार हो रहा है वो बंद हो गया? कलकत्ता केस आज हमारे सामने है ना एक प्रश्न बनके, कि एक तरफ वहां जो है गवर्नमेंट की पुलिस है, उसके बाद सीबीआई लगाई, उसके बाद कोर्ट बात कर रहा है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बात कर रहा है, एक बच्ची को न्याय नहीं दिला पा रहे। और जिसको न्याय दिलाने की जिम्मेदारी थी, उसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह हो रहे हैं कि वो अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रही है। तो करण का मतलब होता प्रोसेस। क्या निर्भया कांड के बाद, मुझे कमेंट चाहिए आप लोगों का, क्या निर्भया कांड के बाद बच्चियों के खिलाफ अनाचार बढ़ गए? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो सेगमेंट्स हैं, उसके जो डाटा है, उसके हिसाब से बढ़ गए, घटे नहीं। फांसी की भी उन्हें कोई टेंशन नहीं है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी कोई टेंशन नहीं है, अपराध बढ़े हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा के हिसाब से महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ चुके हैं, और अब तो कम से कम उम्र की बच्चियां भी इसका शिकार बन रही है। सो इसका मतलब है कि महिलाओं को शक्ति प्राप्त करना एक करण है, मेंट है, एक प्रक्रिया है। ये कोई चीज नहीं है कि कोर्ट बना दिया, कानून बना दिया, कोई जो है लॉ लेकर चले आए और महिलाएं बदल गई। लेकिन इसमें जो पहला वर्ड है एम्पावर, सो यानी विद इन। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ, मेंस के एग्जाम्पल के साथ आपको बताने जा रहा हूं। विद इन यानी जब तक वो महिला स्वयं अपने शक्ति का एहसास नहीं करेगी, जब तक वो अपने शक्ति के लिए संगठित नहीं होगी, जब तक वो अपनी पावर को एक्सरसाइज नहीं करेगी, तब तक वो सशक्तिकरण नहीं हो सकता। मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल के देने जा रहा हूं, मेंस का क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा है तो अब तैयारी कर लो मेंस के क्वेश्चन की। और पसंद अगर आ जाए, आपने आसपास देखा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना, याद रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि सशक्तिकरण का मतलब होता है विद इन। एक छोटा सा एग्जांपल, गांव में एक पोस्टर लगता है, सरकार कहती है आर्टिकल 243D के अंतर्गत ये सीट केवल महिला के लिए आरक्षित है। महिला है घूंघट में, बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है, तो अब सीट आरक्षित हो गई है, तो सीट पर जो है महिला प्रधान ही रहेगी। पता ही नहीं उसके नाम पर पोस्टर छप गए। कैसे छपते हैं? ये पोस्टर है, ये है प्रधानपति, मुंह छूछ लगाए, ठीक है। और यहां छोटा सा पोस्टर होता है, वो बेचारी, ये प्रत्याशी है, देखा होगा पक्का, ऐसे छोटा सा, ये प्रत्याशी है, इनके नाम पे लड़ा जा रहा है। लेकिन किसकी आइडेंटिटी? प्रधानपति की, मुंह छपटा हो गया। ये प्रधानपति नया पोस्ट है। पंचायत सीरियल आप लोगों ने देखा होगा, और बहुत सही कटाक्ष है, बहुत शानदार कटाक्ष है वो। अब बेचारी ये महिला, अब क्या हुआ? आर्टिकल 243D क्या है? संविधान के अंतर्गत पावर है कि 50% ग्राम सभा की सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। चलिए भाई, महिलाओं के लिए आपने सीटें आरक्षित कर दी, तो ये क्या था? ये था पावर आपने दे दी। संविधान आपको क्या देता है? पावर देता है। समाज क्या देता है? इंपावर करता है। समझ में आया? संविधान आपको क्या देता है? पावर। आर्टिकल ने कह दिया इस सीट पर केवल महिला लड़ेगी, अब कोई पुरुष नहीं लड़ सकता।
मेरी बात तुम तक पहुंच रही है, दिल तक पहुंच रही है, तो मुझे जरूर पता ना, इतनी मेहनत कर रहा हूं। भाई साहब, अब यहां पर महिला है, लेकिन वो बेचारी घर के अंदर है, चौका बेलना कर रही है। मीटिंग में कौन जा रहा है? प्रधानपति जा रहा है। मीटिंग कौन अटेंड कर रहा है? प्रधानपति अटेंड कर रहे हैं। अब हुआ क्या? अब आप एक और आईएएस बन गए। चलो भैया, आज फिर तुम्हें एक आईएएस बनाते हैं। हाँ जी साहब, आईएएस साहब, अब ये समस्या है कि पावर तो मिली है, एम्पावर नहीं है। अब मुझे बताओ, एक आईएएस है, बस्ती, उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला है, वहां की एक जो नया नया लड़का आईएएस बनकर गया, और उसने इस समस्या का सामना किया। बस्ती एक थोड़ा पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, ठीक है, तो गोरखपुर से लगा हुआ और काफी अभी विकास से दूर है। तो वहां पर सरकार ने सीट तो आरक्षित कर दी, सच्ची घटना बता रहा हूं, सीट आरक्षित कर दी। और भैया, महिला सिर्फ पोस्टर में छोटा सा है, चुन्नीलाल प्रधानपति, इनके पति, इनका पोस्टर बड़ा है। अब ये नए नए आईएएस बनकर गए थे, सामने इनके दिक्कत आ गई। अब इनके पास प्रॉब्लम ये थी कि पावर तो मिला है, एम्पावरमेंट कहां है मेरे भैया? अब बताओ, तुम आईएएस, आंख बंद, फील लाइक एन आईएएस ऑफिसर, क्या करोगे? घटना तो देखी होगी, और सच्ची घटना बता रहा हूं, बस्ती के डीएम साहब की कहानी बता रहा हूं तुम्हें। कहता रहा हूं कि ये सर्विस में जाने के बाद क्या नहीं तुम चेंज कर सकते हो। शर्म वरम की बात नहीं है, समाज में मान्यता है, तो शर्म की बात थोड़े ना, तुम ये सोच रही शर्म है, लेकिन अरे ये पढ़ी लिखी औरत तो है नहीं, घर में चूल्हा चौका करे, प्रधान बन गए, तो ऐसे चौड़े हो गए, प्रधानपति पोस्ट बना लिया था लोगों ने। अब तुम क्या करोगे? मागाराम ने लिखा, जानकारी मिलते ही उस व्यक्ति को समझाना होगा। अरे कौन समझेगा भाई? ये गद्दी कोई छोड़ता है, पैसा कोई छोड़ता है? तुम गांव गए नहीं लग रहा ढंग से। लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रांग करेंगे, वुमेन को एजुकेट करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक तुम्हारा ट्रांसफर कहीं और हो जाएगा। आप बताओ। तुम अभी समस्या को समझ नहीं पा रहे हो, क्या करोगे लॉ एंड ऑर्डर को? वो तो उसको भेज देगा ना एक दिन, जब तुम रोज रोज थोड़े ना उसके घर जाके बैठोगे, तुम्हारे पास और भी काम है, जिले में और भी चीजें हैं, लेकिन तुम्हारी पावर को एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, तुम्हारी पावर को एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे। अब किसी ने लिखा कि काउंसलिंग करेंगे वुमेन्स की। अच्छा, तुम्हारी बात सुन के गई और यहां पर पिट गई। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि पितृ सत्तात्मक समाज में, तुम हमसे ज्यादा बोल रही हो, ज्यादा बाहर निकल गई हो, कल से घर से नहीं निकलोगी। देखा होगा ना, हाथ उठ जाता है उनके ऊपर। आया ना, प्रैक्टिकल बात करिए, समाज को देखिए, किताबों से बाहर निकालिए। ये जो रट रट के आपने दिमाग में बिठा लिया है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। आईएएस के लिए आपको समाज को सही तरीके से देखना पड़ेगा। राइट, अब जरा देखो, तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं फॉर्म भर दें, लेकिन अब देखो ये डीएम ने क्या किया। ये आईएएस आए बन के, इन्होंने बुलाई मीटिंग। अब समझ लो, अब मीटिंग बुलाई सभी ग्राम प्रधानों की, कि ग्राम सभाओं में क्या हो रहा है, क्या विकास है सरकार की योजनाओं पे। अब हुआ क्या, इन्होंने जब मीटिंग बुलाई, तो भैया दुनाली उनाली टांगे मूछों पे एकदम ताव दिए, ढेर सारे पुरुष अंदर घुस रहे थे, पूरा मूछ पे ताव दिए है, धाए धाए बैठे हुए थे। ये आए, कुर्सी संभाले डीएम साहब, बोले आप लोग कौन? पहला क्वेश्चन, आप लोग कौन? देखा अपने स्टाफ को, अपने पीए को, तो पीए तो बेचारा, उसको तो आदत पड़ी थी, इससे पहले वाले जो साहब आए थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये यंग लड़का, इसके दिमाग में चेंज था कि मुझे कुछ बदलना है, अपनी एजुकेशन का सही इस्तेमाल करना है। तो बोले आप कौन? बोले हम चुन्नीलाल, प्रधानपति, मुन्नी के पति। अरे
अजीब हालत है तुम्हारी। तो ये गुस्से, पावर तो होती है डीएम के पास, बोला भाग यहाँ, भाग भाग यहाँ से, नहीं तो अभी पुलिस बुलाऊंगा, एक एक हड्डी तोड़ दूंगा। बोले जनप्रतिनिधि कौन है, जनता ने किसको चुना? बोले हमार पत्नी को। बोले जल्दी से जाओ, पहली गाड़ी पकड़ के निकलो फुर्सत से, और अगर इतनी देर के अंदर वो महिला जो प्रधान है अगर यहां नहीं आई तो समझ लेना तुम्हारे ऊपर इतने केस डालूंगा कि जमानत नहीं होगी। और जब भाई आपको पता है कि आईएएस ऑफिसर के पास पावर होती है, मजिस्ट्रेरियल पावर भी होती है, लॉ एंड ऑर्डर की भी पावर होती है, भागते उल्टे पैर, धोती इधर गायब उधर गायब, जब भगे तो भगे। पहली बार सच्चा अधिकारी इनके सामने आ गया, बोले भागे यहां से धड़ 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 धड़। अब थोड़ी देर बाद वो महिलाएं यहां बैठी थी, वो महिलाएं बैठी थी। अब महिलाएं बेचारी अपनी दहलीज से बाहर नहीं निकली। इन्होंने एड्रेस किया, इन्हें समझाया कि हर मीटिंग में आपको आना है, अपना एक जूनियर स्टाफ लगा दिया कि हर हफ्ते। अब इनको समझ में आया कि ये महिलाएं अपनी पावर को जानती ही नहीं है कि आर्टिकल 243D में इनको क्या पावर मिली है, क्योंकि जब तक इंपावर नहीं होगे तब तक आप कभी भी अपनी पावर को फ्रेंचाइज नहीं कर पाओगे, आप उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे। तो आप हनुमान जी की तरह हो। हनुमान जी समुद्र के किनारे बैठ गए थे, जामुन से पूछे हे प्रभु कैसे हम इतना बड़ा समुद्र लांघे। उन्हें भूल गए थे कि वो पवन पुत्र हैं, ये 7 योजन समुद्र उनके लिए यूं चुटकियों के बराबर बात थी। वो एकदम सर पर हाथ रखे कि मैं कहां जाऊंगा, पत्थर ढूंढ रहे क्या करूं। तो जामुन ने याद दिला रहे तुम पवन पुत्र हो, एक छलांग मारोगे धाए से इधर से उधर, लंका तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी चीज है, तुम तो तीनों लोग नाप के चले आओ। तो बस यही पावर उनको इस्तेमाल हुआ। ये बाहर निकली, इनके लिए कुछ प्रोग्राम जोड़ दिए कि इनको थोड़ा बहुत पढ़ाया जाए, इनको विश्वास आए। धीरे धीरे इनका घूंघट का साइज कम होना शुरू हुआ। इनको विश्वास आया अरे हम यहाँ आपस में बात कर सकते हैं, हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। भाई साहब इनको इंपावरमेंट हुआ अपनी पावर का कि इनको क्या चीज मिली है और क्या चीज रुकी हुई थी। इन्होंने अपने अंदर परिवर्तन लाना शुरू किया। सबसे बड़ा परिवर्तन जानते हो क्या है? केस स्टडी है, ये कुरुक्षेत्र में छपी थी केस स्टडी। इन्होंने सबसे पहला काम किया, अपने बच्चों पर ध्यान देना शुरू किया, उनकी शिक्षा पर ध्यान देना शुरू किया। जब बाहर निकली इनको समझ में आया कि शिक्षा की क्या महत्व है और वो पावर को कैसे फ्रेंचाइज कर। इनको शर्म आई कि हम पढ़े लिखे नहीं। इन्होंने सौगंध उठाई इनके सामने कि हम अपने बच्चों के स्वास्थ्य पर अपनी शिक्षा पर ध्यान देंगे। और पार्ट टाइम इन्होंने सामाख्या, महिला सामाख्या योजना, तमाम तरह की योजनाओं का में पार्टिसिपेट करना शुरू किया और पढ़ाई करनी शुरू कर दी। पढ़ाई करनी शुरू कर दी। इनके सशक्त होने से बच्चों में सशक्तिकरण आना शुरू हुआ। धीरे धीरे इन्होंने अपनी पावर को एक्सरसाइज शुरू करना शुरू किया। और वहां पर जब महिलाएं जो कि गांव की समस्या को ज्यादा अच्छे से समझती थी, नॉन पॉलिटिकल वे में समझती थी, चाहे वो पानी की समस्या हो, इन्हीं को तो झेलना पड़ता है सबसे ज्यादा, चाहे स्वच्छता की समस्या हो, चाहे खुले में शौच में जाने की समस्या हो, ओपन डिफिकेशन उन गांव में सबसे बेहतरीन वहां पर जो मुक्ति मिली है खुले में शौच से, जहां पर महिला प्रधान थी। ये सरकार की रिपोर्ट कहती है जहां जहां महिला प्रधान थी और जो विकास के साथ जुड़ी हुई थी, जो खुलकर बात करती थी, खुले में शौच से सबसे पहले वही गांव मुक्त हुए। क्योंकि महिलाओं के लिए ये जो चीज है ना, वो आत्मसम्मान से जुड़ी हुई चीज है। कोई भी महिला गांव में खुले में शौच नहीं जाना चाहती। सुबह अंधेरे में जाना पड़ता है, रात में पेट दबा के रहना पड़ता है, तमाम तरह की जो है वो फालतू लोगों का सामना करना पड़ता है। महिला के लिए उसकी डिग्निटी, उसका आत्मसम्मान होता है कि किसी तरह घर में शौचालय बन जाए। अगर कोई गांव की महिला, कोई बच्ची मुझे सुन रही होगी जिसके घर में टॉयलेट नहीं होगा, वो जानती होगी, कमेंट करके मुझे बताना कि सबसे खतरनाक 4 महिलाओं को इकट्ठा करके तब जो है अंधेरे में निकलना पड़ता है। हर समय खतरा बना रहता है, चाहे इंसान का चाहे जानवर का। जाड़े में देर रात में निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पेट दबा दबा के रहती, खाना नहीं खाती बेचारी। अगर मेरी बात सही हो रही तो मुझे बताना, सबसे ज्यादा डिग्निटी का जो लॉस होता है उन महिलाओं को होता है। और इस योजना से, इस तरह के सशक्तिकरण से गांव को खुले में शौच से मुक्ति मिली। भारत की बीमारियां कम हुई। सरकार की अभी 3 दिन पहले की रिपोर्ट है, 76,000 करोड़ रुपए सरकार ने बचाए। बीमारियों पे जो खर्च होते थे वो मात्र स्वच्छता की वजह से सरकार ने बचा लिए। तो जनाब आप क्या नहीं कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, अगर तुमने भी ये समझ लिया कि ये एग्जाम जो है ना यूपीएससी का, वो वाकई में उन लोगों के लिए जो दिल से चीजों को समझते हैं, दिल से चीजों को जानते हैं, वो परिवर्तन की अलख जगा के रखते हैं, वो परिवर्तन के साथ चलते हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ बदल सकते हैं। तो ये रही महिला संगठन सशक्तिकरण की भूमिका की, सशक्तिकरण, शक्तिकरण से सशक्तिकरण, कि जब वुमेन पावरमेंट से इंपावरमेंट की तरफ जाती है तब रियल परिवर्तन आता है,
तब वो बहिष्करण यानी एक्सक्लूजन का मुकाबला करती है, तब वो पितृसत्ता को चुनौती देती है, तब वो अपने लिए आर्थिक सुरक्षा ढूंढती है, तब वो अपने लिए अपनी पहचान जो अपने पिता, पति और पुत्र से है, उससे हटकर महिला होने के नाते अपनी पहचान को सुनिश्चित करती है। आज मैंने कई आईएएस ऑफिसर की सच्ची घटना आपको सुनाई। आप इसमें किस तरह का बनना चाहते हैं? अपने मन में रियल मोटिवेशन ये है, रियल इंस्पिरेशन ये है कि किसी जो है वो कहानी को ना सुनकर उन लोगों की बात सुनिए जिन्होंने समाज को परिवर्तन करने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया और उन्होंने कर दिखाया। कितने महिलाओं का जीवन इन्होंने चेंज कर दिया, कितने बच्चों को एम्पावरमेंट किया, कितने परिवारों को एम्पावरमेंट किया। ये है रियल आईएएस की ताकत। हासिल करोगे? हासिल करोगे ये ताकत? उसी तरह से सोच रखनी पड़ेगी। इस तरह की ताकत के लिए इसी तरह की सोच रखनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी, बड़े मकसद के साथ खेलना पड़ेगा और जहां पहुंचना चाहते हो वहां पहुंच जाओगे। लेकिन याद रखना, इन महिलाओं के लिए ये व्यक्ति भगवान से कम नहीं है, ये देवता से कम नहीं है। तो आप भी जाने कितने लोग हीरो बन सकते हैं, कितनी जिंदगियों में परिवर्तन ला सकते हैं। चिराग वो होते हैं जो दूसरे चिरागों को रोशन करते हैं। घरों को जलाने का काम तो बहुत सी मशालें करती हैं। याद रखिएगा, घर जलाना नहीं है, घरों में उजाले देने हैं। तो ये होता है पढ़ने का मकसद और ऐसे पढ़ा जाता है। अब जब आप इसके बाद महिला संगठन, महिला सशक्तिकरण, वुमेन इंपावरमेंट, एक्सक्लूजन, इंक्लूजन वर्ड सुनेंगे, आज के बाद मुझे बताइए, जिसने आज दिल से मुझे सुना है, कभी उसको दिक्कत आएगी? हाँ या ना? इन शब्दों में उसको कभी कभी दिक्कत? आप जाकर आज किसी पे पूछिए, भैया इंपावरमेंट क्या होता है? हम महिला को पावरमेंट क्यों नहीं करते हैं, हम एम्पावर क्यों करते हैं? यूपीएससी एम्पावरमेंट वर्ड यूज करता है, पूछ के देखिए, आज पूछ के देखिए। ये होता है तरीका। तो कल सुबह 9 बजे मिलूंगा, 9 AM, और मेरे साथ जुड़ने के लिए अभी सभी बैचेस पे 50% ऑफ है, जुड़ जाइए। और अगर मेरे साथ तैयारी करनी है, मेरे तरीके से तैयारी करनी है, तो दो तरीका है। अगर आप नोएडा आ सकते हैं गुरुकुल में, तो गुरुकुल 2 ईयर बैच शुरू हो रहा है 7 अक्टूबर से, ये रहा। अगर ऑनलाइन आना चाहते हैं, मेरे साथ 2 साल तैयारी करना चाहते हैं, तो ये रहा कॉन्सेप्टर प्रीमियम। लेकिन एडमिशन डायरेक्टली नहीं मिलेगा, आपको सबसे पहले मेरे साथ या तो व्हाट्सएप पे जुड़ना पड़ेगा, वीडियो कॉल पे बात करनी होगी, या मेरे साथ जो है बात करके ही आपको एडमिशन मिलेगा। सो वेलकम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की क्लास पसंद आई होगी। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि कल सुबह 9 बजे मैं आपको जगा सकूं और फिर से एक नए डिस्कशन के साथ, रोंगटे खड़े करने वाले डिस्कशन के साथ मिलूंगा और सच्ची कहानियों से आपको रूबरू करूंगा। वो ऑफिसर्स जिन्होंने अपने प्रयासों से आईएएस का सही मतलब स्थापित करते हुए, आईएम सॉल्यूशन को स्थापित करते हुए लाखों जिंदगियों को बदल दिया। उनके हीरो बन चुके हैं वो, उनकी दुआओं में याद किए जाते हैं वो आप भी हो सकते हैं। बड़ा सोचिए, तेजी से सोचिए और जिंदगी में जो सोच रहे हैं उसको पाने के लिए रात दिन अपने आप को झोंक दीजिए। मेरा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। और ये रहा नंबर, अगर आप मेरे कई कोर्सेज, मेरे स्टूडेंट्स के भी आईपीएस है, उनके कोर्सेज फ्री चाहिए तो 8285894079, 8285894079 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। चाहे 7 स्टोरी ऑफ इकोनॉमिक्स हो, चाहे मेरी मेडिटेशन की क्लासेस हों, या मेरी एसए की फ्री क्लासेस भी आपके लिए उपलब्ध है। जय हिंद, जय भारत। और ये रहा आपका व्हाट्सएप नंबर, जुट जाइए। और देश का सबसे सस्ता प्रहार बैच, इसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। और जो लोग वनडे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की, स्वागत है उनका देश के सबसे सस्ते बैच में, मात्र 599 में एसएससी जीडी के लिए। मेरे अनदर चैनल रोजगार विद ओजांग, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। और 99 रुपए में, मात्र 99 रुपए में, मात्र 99 रुपए में पीवी सर लेकर आ रहे हैं मैपिंग की क्लास। तैयार हो जाइए इसके लिए, फॉर्म भर दीजिए या 8750711100 पर कॉल करिए। मैपिंग की क्लास मात्र 99 रुपए में, तो सोचना किस बात का। चलिए, आज ये आपकी पहली क्लास है, स्वागत है आप सभी का, स्वागत है आपका। यहां पर कॉल कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी नंबर दिया, ये नंबर है
इन पे आप कॉल करना चाहे तो कॉल कर ले, ये कॉलिंग नंबर है। और व्हाट्सएप पे जरूर जुड़ जाए, अगर आपको माइंड मैप और डेली पीडीएफ चाहिए तो इसका भी बहुत बहुत स्वागत है। कॉन्सेप्टर के लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा, मेरे साथ जुड़ना होगा, तभी आप जो है वो आगे बात कर पाएंगे। दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट। तो कॉन्सेप्टर प्रीमियम में आप मेरे साथ जुड़ेंगे, 2 ईयर का बैच है। तो आज ये 80 से भी केवल 100 बच्चे इसके साथ जुड़ेंगे। अब यहां पर बात आ गई है 65 स्टूडेंट की केवल। सो 0 से हीरो का बैच, 2 ईयर का बैच, 8285894079 व्हाट्सएप नंबर है। प्लीज सर आपसे बात करनी है, ये रहा व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप करिए। 20 बच्चों से मैं डेली बात कर रहा हूं, डेली। आप भी बात कर सकते हैं। कुसुम ने लिखा सर आप भी किसी देवता से कम नहीं, इतनी मेहनत करते हैं। आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं इसीलिए मैं मेहनत करता हूं। अच्छा शिक्षक अपने अच्छे स्टूडेंट के लिए मेहनत करता है। जय हिंद, जय भारत। जुटे रहिए। कल सुबह 9 बजे, कितने बजे? 9 बजे। ये रहा व्हाट्सएप नंबर, ढेर सारे पीडीएफ, ढेर सारे क्वेश्चंस इन सब के लिए। हाँ, 1 साल का प्रहार बैच है और देश का सबसे सस्ता बैच है प्रहार, राइट। जिसको भी पैसे की दिक्कत है वो प्रहार बैच का हिस्सा बन सकता है। एक उम्मीद है मात्र 3,999 में, राइट, ओनली 3,999। 1 साल का बैच 2025 के लिए, उसके साथ भी आप जुड़िए। तो कल सुबह 9 बजे मैं मिलता हूं आपसे। प्रियांशी ने लिखा है सर मैंने आज आपसे बात की, बहुत अच्छा रहा आपके साथ बात करके और मैंने आपके प्रीमियम बैच लिया है। थैंक यू सो मच प्रियांशी। और मैंने आज आपके बैरियर्स को भी लिखा और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे साथ उन बैरियर्स को आप पार कर पाएंगी और सफल बन पाएंगी, यही मेरी कोशिश है। थैंक यू सो मच, आप सभी का प्यार बना रहे, आप लोग बहुत सफल हों। और ये रहा व्हाट्सएप नंबर, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के साथ जरूर जुड़ें। 8285894079 ये नंबर है, आपको जुड़ना चाहिए, व्हाट्सएप के साथ जाना चाहिए। ढेर सारा मेरा कंटेंट भी आपको फ्री मिलेगा। 7 स्टोरी ऑफ इकोनॉमिक्स की क्लास फ्री है, मेडिटेशन की क्लास फ्री है, एसए की क्लास फ्री है। तो जल्दी जुड़ेंगे। गुड नाइट, सुबह मिलते हैं कितने बजे? जल्दी से कमेंट करके बताइए। 9 AM चौथी क्लास में। वंडरफुल, 9 AM। गुड नाइट। अवधेश ने लिखा न्यू सब्सक्राइबर, यस। सभी लोग प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि बेल नोटिफिकेशन आ जाए। देखता हूं कितने लोग सुबह उठते हैं मेरे साथ। और कल की क्लास तो हो सकता है तुम्हें बहुत इमोशनल कर दे, तो इंतजार करिए कल सुबह के लिए। और बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो तुम कल की क्लास के बाद बहुत से सवालों का जवाब देना पाओगे, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है। तो कल मिलते हैं हम लोग। गुड नाइट। सौरभ ने लिखा आपसे काउंसलिंग लेनी है, ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8285894079। व्हाट्सएप करिए अपना नाम, उजांग सर के साथ काउंसलिंग में जुड़ना है, मैसेज करिए, वो आपको ग्रुप जोड़ देंगे। और मैं कल फिर 20 बच्चों से बात करने वाला हूं, अगर आप कल लकी रहे तो कल आपसे बात हो पाएगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, फॉर्म भर दिया जो लोग जुड़ना चाहते हैं। एनसीईआरटी बैच के साथ भी जुड़ सकते हैं, देश का सबसे सस्ता एनसीईआरटी बैच है आपके लिए। वेलकम ऑल। मेडाइवल हिस्ट्री सबसे अच्छी सतीश चंद्रा है, आपको वो सतीश चंद्रा पढ़नी चाहिए। मयंक, सतीश चंद्रा के 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट आप पढ़ सकते हैं। वंडरफुल, कीप इट अप। गुड नाइट।